स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे और साथ ही साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो और शाम को 3 बजे हम यहां पर कंडक्ट करते हैं लाइव टेस्ट सीरीज रेलवे भर्ती परीक्षा और राजस्व विभाग की भर्ती के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आपको उनका नाम बताना है। सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूं। सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए। ये है राफेल की पहली महिला पायलट। इनका नाम आपको बताना है। इसका अपडेट मैं आपको एक वीडियो में पहले भी दे चुका हूं। इनका नाम है शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर यहां पर शिवांगी सिंह बी सही है। बेसिकली ये एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्य कर रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर हैं शिवांगी सिंह, और उन्हें दुनिया की बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है। राफेल जैसा कि फ्रांस से अंबाला कैंट पर आए थे और 5 राफेल भारत पर आ चुके हैं। दूसरी खेप जल्द ही मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, राफेल की अभी ट्रेनिंग चल रही है। फ्रांस यहां पर ट्रेनिंग दे रहा है। और इनके बारे में करें, शिवांगी सिंह इससे पहले मिग 21 विमान भी उड़ा चुकी हैं, तो इनका हाल में ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह सबसे पहले भारत की राफेल पहली महिला पायलट बनी है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि सुरेश अंगड़ी जी का निधन कोरोना महामारी के कारण हो गया है। आप इनकी फोटो यहां पर देख सकते हैं। हाल में ही ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और केंद्रीय राज्य मंत्री थे, और उनका 23 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। तो यह 65 साल के रेल राज्य मंत्री थे। हमारे वर्तमान रेल मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और यहां पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम अगर पूछा जाए, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है बीके यादव। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेलवे। और यहां पर मैं इनके बारे में बताऊं, ये 65 साल की उम्र में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और जिसके कारण कर्नाटक के बेलगाम से यह लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। इस कारण लोकसभा और यह 4 बार सांसद रह चुके हैं। 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 23 सितंबर को इनका निधन हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट किट की मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी यहां पर टेस्ट किट हो या कोई दवा हो, जब तक ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया उसको अप्रूवल नहीं देते हैं, जैसे कि हाल में ही बाबा रामदेव की जो वहां पर कोविड आई थी उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, और यहां पर बात की जा रही थी जर्नल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने यहां पर बयान दिया था कि उनके द्वारा इसका अप्रूवल हाल में ही नहीं दिया गया था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कोविड-19 पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट के बारे में। तो इसका नाम है फेलुदा टेस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है। फेलुदा इज राइट हियर। फेलुदा टेस्ट क्या है? बेसिकली फेलुदा है FNCA9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्टर, और बेसिकली क्या काम करेगी? टाटा ग्रुप और CSIR ने इसको बनाया है, और यह पहली पेपर बेस्ड टेस्ट किट है जिसको सीधे ही व्यक्ति के बलगम से कांटेक्ट में लाकर उसकी कोरोना जांच हो जाएगी। और इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेलुदा। आपको मैं बता दूं, फिल्मकार सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी किरदार पर इसका नाम रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संसद ने मानसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, हाल में ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इस किस राज्य से संबंधित है? तो हम आपको यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस राज्य का यहां पर मैप देख लेते हैं। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसके साथ एक इमेज जरूर अपने साथ अटैच करें, क्योंकि हमारी मेमोरी काम करती है एसोसिएशन से। जब भी किसी भी चीज को हम किसी पर्टिकुलर इमेज के साथ या पर्टिकुलर वीडियो के साथ अटैच कर लेते हैं, जिस प्रकार से मूवी हमें याद करने की जरूरत नहीं रहती है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस को अगर हम किसी इमेज के साथ विजुलाइज कर लेंगे तो यह हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 के बारे में, और यह लेके आई है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार हाल में ही इसे लेके आई है। और आपको मैं यहां पर गुजरात से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। गुजरात में हाल में ही कोरोना विजय रथ शुरू किया गया है। कोरोना विजय रथ,
और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूं, हाल में ही गुजरात में यहां पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है। यहां के राज्यपाल कौन है? तो यहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राज्यपाल का नाम अगर यहां पर पूछा जाए तो आचार्य देवव्रत यहां के राज्यपाल हैं और यहां के राजधानी है गांधीनगर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है, गुजरात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। टेनिस विमेन सिंगल में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? टेनिस वुमेन सिंगल में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम रहा है? आपको टेनिस में बताना है यह किसने जीता है। तो आपको सबसे पहले मैं उनकी फोटो दिखा देता हूं। ये रही वह महिला खिलाड़ी, हाल में ही इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और इनको मिला है इटालियन ओपन खिताब। और किस खेल में जीता है इन्होंने? टेनिस में जीता है। तो आपको इनका राइट आंसर नाम बताना है। इनका नाम है सिमोना हालेप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में बता दूं कि देश से बिलोंग करती हैं, तो यह सिमोना हालेप पहली बार इटालियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। और इनके बारे में बताएं कि यह चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने यह खिताब जीता है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, सिमोना हालेप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टेनिस मेन सिंगल इटालियन ओपन, जिसके हाल में ही यह प्रतियोगिता पूरी हुई है। तो यहां पर पहले हमने देखा वुमेन सिंगल्स में, अब हम यहां पर देख रहे हैं मेन सिंगल्स में। मेन सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? यहां पर हम आपको उनकी सबसे पहले फोटो दिखाते हैं। आप फोटो देखिए और इस खिलाड़ी ने हाल में ही यह खिताब जीता है। आप ज्यादा लोग इसका फोटो से इनको पहचान गए होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट नोवाक जोकोविच। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं डिटेल से बता दूं कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, नंबर 1 इनकी रैंकिंग है और इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 21 सितंबर 2020 को इन्होंने एक कीर्तिमान रच दिया है। 21 सितंबर 2020 को इन्होंने एक खिताब जीता और इटालियन ओपन का फाइनल जीतकर इनका कौन सा अवार्ड है? तो इनका ये है 36वां अवार्ड। 36वां अवार्ड है इनका ये। और यहां पर मैं बात करूं, सर्बिया का यह खिलाड़ी 5वां रोमन खिताब है। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? जोकोविच यह बिलोंग करते हैं सर्बिया से। और इनका एक कौन सा खिताब है? ये 5वां खिताब इन्होंने ये जीता है इटालियन ओपन का मेन सिंगल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आपको मैं सबसे पहले इनकी फोटो दिखा देता हूं। एनटीआरओ के हाल में ही नए अध्यक्ष बने हैं यह वहां से। इनका नाम और फोटो आप याद रख लीजिए। इनका नाम है अनिल धस्माना। अनिल धस्माना इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं बता दूं इसकी घोषणा हाल में ही 18 सितंबर को हुई थी और यह बेसिकली अनुसंधान और विश्लेषण विंग के पूर्व जर्नल अनिल धस्माना को 2 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किए गए हैं? वे अपॉइंट किए गए हैं 2 इयर्स के लिए। 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है एनटीआरओ का। और धस्माना कौन है? तो धस्माना बेसिकली 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अनिल धस्माना एनटीआरओ तकनीकी संस्था है जो भूस्थानिक और सैटेलाइट की तस्वीर इत्यादि पर रिसर्च करती है। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल धस्माना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? और इसका शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। आपको मैं बता देता हूं घर तक फाइबर योजना से क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप समझिए फाइबर क्या होता है। फाइबर से यहां मतलब है फाइबर ऑप्टिक्स से। फाइबर ऑप्टिक्स यहां पर बहुत पतली पतली तंतुओं यहां पर लाइंस होती हैं जिनका उपयोग होता है इंटरनेट ट्रांसफर करने में। इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा घर तक फाइबर योजना के तहत और इसका हाल में ही शुभारंभ किया गया है बिहार में। हाल में ही बिहार में चुनाव है तो यहां पर बिहार पर ज्यादा फोकस हो रहा है। आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, यहां के जो डीजीपी हैं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने हाल में ही रिजाइन करके यहां पर लालू यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 21 सितंबर को बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट का भी यहां पर उद्घाटन किया। साथ ही साथ फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट सेवाओं की यहां पर उन्होंने शुभारंभ किया है। तो यहां पर बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहां के राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल है फागू चौहान। फागू चौहान यहां के वर्तमान राज्यपाल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अंग रीता सेराप का 21 सितंबर 2020 को हाल में ही इनका 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार हिमालय की चढ़ाई की थी? और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये पर्वतारोही चलती थी और हाल में ही इनका निधन हो गया है। तो यहां पर आपको बताना है कि कितनी बार इन्होंने
हिमालय की चढ़ाई पूरी की थी। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं। ये है हिमालय पर्वतारोही और हाल में ही इनका 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया और इन्होंने 10 बार यहां पर माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यहां पर इनका निधन काठमांडू के निवासी थे, तो इनका निधन काठमांडू में हो गया है। और इन्होंने हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। इनको उपनाम क्या था? हिम तेंदुआ के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है और एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति बनने पर उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संगीतकार बिंबू रंजन चौधरी का 20 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो यहां पर यह क्वेश्चन निधन यानी डिसमिसल से है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 2 से 4 क्वेश्चन हर बार इस तरह से अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, अवार्ड इन सभी से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं संगीतकार बिंबू रंजन चौधरी से। तो आप सबसे पहले इनकी फोटो देखिए। बिंबू रंजन चौधरी का हाल में ही 20 सितंबर 2020 को निधन हो गया और यह बेसिकली किस राज्य से थे? तो ए बिलोंग करते थे असम से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। और यह प्रसिद्ध संगीतकार कैंसर से जूझ रहे थे और हाल में ही इनका निधन हो गया है। बेसिकली बिंबू रंजन गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जेबोरन बोतौत के लिए भी इन्होंने काम किया है और यह 2017 में आखिरी फिल्म ऐई मेटी से भी संबंधित हैं। और यहां पर बात करें असम से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल का नाम मैं बताऊं आपको, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और वी आर टॉकिंग अबाउट असम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, इंटरनेशनल रेड पांडा डे कब मनाया जाता है? तो आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बेसिकली 19 सितंबर को प्रतिवर्ष रेड पांडा डे मनाया जाता है। आप रेड पांडा की यहां पर फोटो देख सकते हैं और यहां पर जो पांडा प्रजाति है बेसिकली यह खाती है बांस को। बांस इनका प्रसिद्ध भोजन होता है और यहां पर लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और उनको समर्थन देने के लिए 19 सितंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। बेसिकली यह मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। रेड पांडा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। और इनके बारे में बात बताएं, लाल पांडा 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति को कहा जाता है एलाइरस फ्लुंगस और दूसरी होती है एलाइरस फ्लुंगस स्टैनी। तो यह 2 प्रजातियां होती हैं। रेड पांडा का यहां पर अगर बात करें नेटवर्क के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं श्रीमान ब्रायन विलियम्स यहाँ के संस्थापक हैं रेड पांडा सोसाइटी के। और यहाँ पर ब्रायन विलियम्स और यहाँ का जो मुख्यालय है वह है ओरेगन में इसका हाल में ही अपॉइंटमेंट किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया की सफाई के लिए, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होते हैं वो काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इस दिवस में सैकड़ों देशों में प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले कोस्टल एरिया के सफाई के लिए यहां पर यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर 19 सितंबर। जितने भी लोग यहां पर बीच पर एंजॉय करने जाते हैं बहुत सारी गंदगी यहां पर छोड़ के जाते हैं, जो यहां पर इसके हेल्दी एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 1986 से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विश्व राइनो डे कब मनाया जाता है? तो आपको सबसे पहले मैं राइनो की फोटो दिखाता हूं। विश्व राइनो डे, एक सींग वाला गेंडा कहलाता है राइनो। और यहां पर हम बात कर रहे हैं विश्व भर में हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और इस दिवस पर गेंडों की 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए यहां पर जागरूक किया जाता है। तो गेंडों की जो 5 प्रजातियां हैं, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और यहां पर सुमात्रान राइनो, जावन राइनो और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो ये 5 प्रजातियां हैं गेंडाओं की। इनके संरक्षण के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी। और यह दुधवा नेशनल पार्क जो भारत में है 1984 से यहां पर जो विलुप्त प्राय प्राणी हैं उसमें एक सींग वाले गोंडा की यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर विलुप्त प्राय प्राणियों में यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है।
दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में इस दिवस की घोषणा की थी। तो 2010 के बाद से 22 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर है यहां ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक बुक किसने लिखी है? यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और यह क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि यह इनकी फोटो देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यह पेशे से सेफ हैं और इन्होंने फीड इंडिया नामक पहल भी शुरू की थी और इनके अलावा यह पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। इनको हाल में ही एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको यह क्वेश्चन, इनका राइट आंसर नाम इनका कमेंट सेक्शन में देना है। और इनको बता दूं कि यह बुक 2021 में लॉन्च की जाएगी। इस बुक का नाम क्या है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इसके जरिए 130 से भी ज्यादा सिटी में जरूरतमंद लोगों को इन्होंने भोजन प्राप्त कराया था और उसका नाम था फीड इंडिया। तो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, यह कौन से शेफ हैं जिन्होंने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पहली बायोमेडिकल पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आपको मैं हिंट के लिए यहां पर इनके मुख्यमंत्री की फोटो लगा देता हूं। आप इनकी फोटो देखकर तो पहचान ही गए होंगे हम किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क की स्थापना इस राज्य में हुई है जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जल्दी से आप इनका नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस राज्य में यह स्थापित हुआ है। तो यह था हमारा कल का क्वेश्चन। जिस प्रकार से प्रतिदिन पिछले दिन का क्वेश्चन हम यहां पर पूछते हैं, तो आप जल्दी से उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक करके मोटिवेट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।